दोस्तों दुनिया में आधुनिकीकरण की जब से शुरुआत हुई है तब से इंसान ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए जिनसे इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको जापान के द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों सीनो जापानीज वॉर के दौरान जापान ने चाइना में यूनिट 731 बनाई थी, जिसमें जापान कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जिसमें बच्चों को काट कर उनके अंग निकाल लिए जाते थे। लोगों के शरीर में खतरनाक वायरस इंजेक्ट करके उसके साइड इफेक्ट को देखा जाता था। दोस्तों इसके अलावा गन फायर टेस्ट करते थे जिसमें ये वो देखते थे कि एक गोली इंसान को कितना नुकसान पहुंचाती है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने गर्भवती महिलाओं पर गंदे गंदे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनको बताने में भी शर्म आती है। अब आप सोच कर देखिए कि उन पर क्या बीती होगी जिन्होंने इन सब चीजों को महसूस किया होगा। दोस्तों ये सब जापान की क्रूरता की एक झलक मात्र है। दरअसल दोस्तों वो इन सब एक्सपेरिमेंट से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहता था। दरअसल दोस्तों 1868 जापान में इंपीरियल जापान की स्थापना होती है और तभी से जापान पश्चिमी देशों के संपर्क में आता है और इन सब देशों से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है और जिसके लिए वो कोरियन पेनिनसुला, मंचूरिया और चीन पर कब्जा कर लेता है। और इसी के दौरान शिरो इशी नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करता है। ये लड़का बहुत ही अच्छा डॉक्टर और सर्जन था और इसके कामों को देखते हुए 1932 में मेजर से जनरल की रैंक दे दी जाती है। इसके कुछ समय के बाद इसको 1937 में चाइना भेज दिया जाता है और यहाँ ये हार्विन मंचुको में यूनिट 731 को स्टेबल करता है। इस यूनिट में प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्ध में पकड़े गए लोगों को ही लाया जाता था और जो कि चाइना और कोरिया के ही होते थे। 150 बिल्डिंगों वाली इस यूनिट में लगभग 1.5 लाख कैदियों को रखा जाता था, फिर वो चाहे सैनिक, महिला, बच्चे, फिर कोई भी हो। एक्सपेरिमेंट सब पर होता था जिसमें एक पुरुष कैदी को एक महिला कैदी के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था और उससे पहले पुरुष कैदी के अंदर एक खतरनाक वायरस को इंजेक्ट कर देते थे। फिर वो ये देखते थे कि वो वायरस महिला के अंदर पहुंचा है या नहीं और अगर पहुंचा है तो वो महिला पर क्या असर डाल रहा है। और ऐसा ही गर्भवती महिलाओं के साथ भी करते थे। वो ये देखते थे क्या वो वायरस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं। वो नए नए वायरसेस को बना रहे थे और उनका टेस्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो ऐसा वायरस बन जाए जो उनके सिपाहियों को इमॉर्टल बना दे। कैदियों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान किसी भी तरह का एनेस्थीसिया यूज नहीं करते थे। ऐसे ही उसके शरीर को चीरना फड़ना शुरू कर देते थे। कई बार तो लोगों को एक चैम्बर में बंद करके उसमें इतना प्रेशर को बढ़ाते जाते थे और वो ये देखते थे कि उसका शरीर कितना प्रेशर झेल सकता है और कभी कभी तो बॉडी फट जाया करती थी। दोस्तों इन सब चीजों के अलावा गन शॉट और ग्रेनेड टेस्ट भी करते थे जिसमें एक कमरे में एक इंसान को बंद करके उसमें ग्रेनेड फेंक देते थे, जिससे वो ये पता लगाते थे कि एक ग्रेनेड से एक इंसान को कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये यूनिट 1945 तक चलती रही और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक अकेली यूनिट नहीं थी, ऐसी 7 से 8 यूनिट अलग अलग जगहों पर थी और इन सब यूनिट का सिर्फ एक काम था, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाना। और कहा तो ये भी जाता है कि शिरो ने एक बायोलॉजिकल वेपन बना भी लिया था जो कि अमेरिका पर अटैक करने के लिए तैयार था। पर इन सब से पहले ही 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया और युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने शिरो इशी से सौदा करके उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट ले ली और बदले में उसको बाइज्जत छोड़ दिया गया। इसके बाद शिरो इशी जापान के मेयर भी रहे और आज जापान में शिरो इशी को एक हीरो की तरह याद किया जाता है। वैसे दोस्तों शिरो इशी और यूनिट 731 के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।